दोस्तों, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि बिना अमेरिका के इन्फॉर्मेशन के सऊदी और पाक जैसे देशों ने इतनी इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट को चुपचाप साइन कर लिया है? यानी कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान पर किसी भी तरीके की सैन्य कार्यवाही होती है तो ये सीधे सीधे सऊदी अरब पर मानी जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अब आगे चल के पाक अपने परमाणु हथियार सऊदी को दे सकता है। और ये सीधे सीधे सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के साथ साथ इजरायल को भी बड़ा खतरा है। दूसरी खबर भारत और अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर के फीस को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है और इससे सीधा असर भारतीयों पर पड़ेगा। तीसरी खबर अमेरिका और एक साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने काफी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और अब उसी देश के पास अमेरिका ने जहाजों को उड़ाना शुरू कर दिया है। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है। युद्ध में होने के बावजूद भी रूस ने भारत के सामने कुछ बड़े प्रपोजल्स रखे हैं। प्रपोजल ये है कि भारत के पास एग्जिस्टिंग जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको लोकलाइज किया जाएगा। और ये बात किसी छोटे मोटे संस्थान नहीं बल्कि IAEA के अंदर रखी गई। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश पाक और सऊदी अरब के बीच हुए डिफेंस पैक्ट से आ रही अपडेट ये है कि आने वाले समय में पाक अपने परमाणु हथियार सीधे सऊदी को सप्लाई कर सकता है। और ये बात खुद पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्सेप्ट कर ली है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर सऊदी को जरूरत पड़ती है परमाणु हथियारों की तो हम सीधे परमाणु हथियार सऊदी को सप्लाई कर देंगे। सऊदी अरब में होने वाली जितनी भी जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल एस्पेक्ट्स हैं ये सारे अमेरिका के दम पर किए जाते हैं, फिर चाहे वो पेट्रो डॉलर डील हो या फिर आने वाले फ्यूचर में जितनी भी एनर्जी रिलेटेड डील्स होंगी। हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका के रहते हुए दोनों देशों ने इतनी इंपॉर्टेंट डील साइन कैसे कर ली, क्योंकि आने वाले समय में अगर पाक अपने परमाणु हथियार सीधे सऊदी को सप्लाई करता है तो सऊदी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका न जाने कितने बिलियन डॉलर खर्च करता है और खर्च इसलिए भी करता है ताकि वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इसी के साथ पाक का कहना है कि अब सऊदी को वो अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहता है और सऊदी अरब आज से नहीं बल्कि सालों से पाक की मदद करता है, भारत की आंखों में धूल झोंकता आया है। रिसेंटली आपको याद होगा IMF की तरफ से एक बड़े लोन का अप्रूवल चाहिए था पाक को और पाक के पास क्रेडिट दिखाने के लिए थोड़े से भी पैसे नहीं थे। सऊदी चीन मिलकर के पाक के खाते में पैसा डालते हैं और तब जाकर के IMF से इन्हें पैसा मिलता है। फिलहाल कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि दोनों देशों के बीच हुई डील भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। एज वेल भारत के दोस्त इजरायल के लिए भी बड़ा खतरा है और आगे चल के ये हो सकता है अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन जाए। तो आपको पता होगा 18 सितंबर 2025 को दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को साइन किया गया। इसी चीज पर पाक के रक्षा मंत्री का कहना है कि आने वाले समय में हम सऊदी अरब को वो सारी परमाणु हथियारों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमने खुद से तैयार की है। और यह पहली बार है जब पाक ने आधिकारिक तौर पर किसी भी देश को अपनी परमाणु छतरी के नीचे लाने की कोशिश की है। इससे आने वाले समय में अन्य मुस्लिम देशों के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है, भारत की भी। और मुस्लिम देशों के साथ साथ भारत के लिए भी खतरा है, जिसमें भारत, इजरायल, ईरान, अमेरिका के लिए आगे चल के बड़ी चुनौती बनेगा। और भारत और पाक के पास बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है परमाणु हथियारों, क्योंकि भारत के पास लगभग 172 परमाणु हथियार है, वहीं पाक के पास 170। सिर्फ 2 के अंतर से हम बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं छेड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि सऊदी की मदद पाक कैसे करता है। लेकिन आपको इस सवाल का जवाब देना है कि पाक और सऊदी के बीच हुई इस डील से दोनों देशों को खतरा है, भारत इजरायल दोनों को खतरा है। तो अब भारत और इजरायल को एक नया पैक्ट साइन करना चाहिए। आप ये बात बहुत कम मीडिया आउटलेट में पढ़ पाएंगे कि इजरायल भले ही ऑफिशियली डिक्लेयर ना करता हो कि इनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन मिडिल ईस्ट जैसे पूरे रीजन के अंदर पावर मेंटेन करने के लिए अमेरिका ने सीक्रेटली इन्हें हथियार बहुत पहले ही सप्लाई कर दिए थे। यदि आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब H-1B वीजा प्रोसेस को और ज्यादा टफ कर दिया है। यानी कि इस वीजा को अप्लाई करने के लिए जो शुल्क लगता था उसे 10 टाइम्स इंक्रीज किया जा चुका है और इससे सीधा असर भारत पर पड़ेगा। और भारत पर पड़ेगा, भारत की GDP पर भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है, बिकॉज इंडिया वन ऑफ द कंट्री जो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है वर्ल्ड वाइड, दैट इज अराउंड 130 बिलियन US$। अब इसमें काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। चलिए कुछ पॉइंट्स और डेटा के साथ समझते हैं कि इससे भारत पर कैसा असर पड़ेगा और नंबर्स में क्या फेरबदल की गई है। तो H-1B वीजा फीस जो कि अब लगभग $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए तक की जा चुकी है। ये एक एप्लीकेशन फीस है। पहले इसकी फीस लगभग $1700 से लेकर के
$4,400 यानी कि 1,40,000 से 3.5 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन अब इस फीस में 2,101% का इजाफा किया जा चुका है। हैरान करने वाला नंबर ये भी है कि 71% H1 वीजा होल्डर्स भारतीय हैं। चीन दूसरे स्थान पर है, जिनका शेयर ऑफ परसेंटेज ऑलमोस्ट 12% के आसपास है। नई फीस 21 सितंबर 2025 से लागू है और अगले 12 महीने तक के लिए इफेक्टिव रहेगी और इस टाइम ड्यूरेशन में इस फीस को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। सवाल ये है कि अमेज़न के अंदर साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में 10,000 से ज्यादा H1B वीजा के अप्रूवल्स लिए गए। इसी के साथ TCS के 5,000 से ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, इन सभी के अंदर लगभग 4,000 से ज्यादा अप्रूवल दिए गए। इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा के भी, यानी कि वो वर्कफोर्स जो कि भारत से यूएसए के अंदर काम करने जाती है, अब उसके लिए ये वीजा पाना आसान नहीं होगा। और अमेरिका का कहना है कि हम इमिग्रेशन को रोकना चाहते हैं, अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं और अपने ही लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अगर इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन रेमिटेंसेस पर पड़ रहा है तो डेफिनेटली यूएस इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। बिकॉज यूएसए की एक पॉलिसी है कि अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर सिलेक्ट करना है तो मिनिमम उसको $1,00,000 आपको पे करने ही पड़ेंगे। इंडियंस ये काम 60,000, 70,000 या फिर $80,000 पर कर दे रहे थे। डेफिनेटली इससे कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रही थी और वो सारा प्रॉफिट अब सैलरीज में निकल जाएगा। तो आपके हिसाब से अमेरिका ने ये फायदे का सौदा किया है या फिर नुकसान का? कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका और साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगातार इस देश को टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो हाल ही खबर ये है कि यहाँ पर कुछ नशीले पदार्थ ले जा रहे जहाजों पर अमेरिका की नजर थी और उन्हें यहाँ पर डैमेज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ से 3 तस्कर मारे जा चुके हैं, लेकिन लगातार अमेरिका इस देश को टारगेट कर रहा है। टारगेट इस वजह से क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है। यदि आपको लगता है कि सऊदी अरब, अमेरिका या फिर रूस जैसे देशों के पास सबसे ज्यादा तेल है तो शायद आप गलत हैं। बस ये देश अपने क्रूड ऑयल को मार्केट के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। वहीं इस देश की चाइना के साथ, रूस के साथ दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही थी और अमेरिका ने इस देश पर तमाम प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। यहाँ के राजनेताओं को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है और डेफिनेटली आने वाले समय में अमेरिका यहाँ पर कंट्रोल लेने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि जब तक इस देश की ऑयल सप्लाई को आप नहीं रोकते हैं तब तक अमेरिका के ऑयल को मार्केट के अंदर नहीं उतारा जा सकता। और आपको बता दें कि वेनेजुएला के अंदर भारत की भी काफी मोटी इन्वेस्टमेंट है। ऑयल इंडिया विदेश लिमिटेड की तरफ से इन्वेस्ट किए गए लगभग $600 मिलियन के डिविडेंड अभी भी फंसे हुए हैं। भारत और वेनेजुएला की बात हुई थी कि अगर आप हमें ये पैसा नहीं दे पाते हैं तो आप हमें कुछ एसेट्स दे दीजिएगा, अदरवाइज हमें ऑयल सप्लाई कर दीजिएगा। और ये सारा पैसा अभी तक फंसा है और अगले कई सालों तक ये फंसा भी रह सकता है, एटलीस्ट जब तक ट्रंप है। तो ट्रंप के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब फाइनली भारत के पास जो भी स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पर रशिया भारत की डायरेक्टली हेल्प करेगा और यहां पर लोकलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है। दैट इज आल्सो हेल्प टू इंडियाज मेक इन इंडिया मिशन। फिलहाल रूस की तरफ से प्रपोजल सीधे भारत के सामने नहीं रखा गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम IAEA कहते हैं, इसकी हो रहे सम्मेलन के दौरान रशिया की स्टेट निगम रेसोटॉम कंपनी के डेलीगेशन में भारत का भी डेलीगेशन पहुंचा था और इसी चीज पर बातचीत की गई। चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि ये डील कैसे की जा रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। जहां रूस और भारत दोनों एक साथ मिलकर के VVER और लगभग 1200 मेगावाट, इसके अलावा इससे छोटे जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको सेटअप करने के लिए दोनों देश अब लोकल प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, कुंदनकुलम जो कि है NPP तमिलनाडु के अंदर की पहली 2 यूनिट, जिसमें से एक यूनिट लगभग 1000 मेगावाट की है, इसे चालू किया जा चुका है और एडिशनली 4 यूनिट्स तैयार की जाएंगी, जिसमें जो काम है वो सारा इंडिया के अंदर किया जाएगा। रूस की तरफ से भारत के मेक इन इंडिया के साथ ऑलरेडी मिलकर के काम किया जा रहा है और 3 और 4 जो यूनिट्स तैयार की जाएंगी उनका 45% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इससे भारत को फायदा ये है कि भारत की ऊर्जा नीति कहती है कि साल 2050 तक भारत को लगभग 1000 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन करना है, जो कि देश के कार्बन न्यूट्रल मिशन और ग्रिड डिपेंडेंसी को इजीली रिड्यूस कर सकता है। इन सभी खबरों पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।